हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए मिलकर बनाते हैं मैथ्स को एकदम आसान। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स फ्रॉम क्लास 12th। इस वीडियो में हम सिर्फ डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन, हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, ऑर्डर 3x3 तक, 1x1, 2x2, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस तक हम डिटर्मिनेंट्स निकालना सीखेंगे और एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम द बुक NCERT हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर आप चैप्टर 3 की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है? With every square matrix we associate a unique number, नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही डिफाइंड होता है और हम क्या करते हैं, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एसोसिएट कर सकते हैं विद अ यूनिक मतलब ओनली वन यूनिक नंबर, कोई भी नंबर रियल या कॉम्प्लेक्स, दैट नंबर इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स एंड वी डिनोट इट बाय, हम कैसे डिनोट करते हैं, आप सिंपली DET स्मॉल लेटर्स में DETA, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए के दोनों साइड सीधी लाइंस लगा दीजिए। That presents determinant of the given matrix। अब determinant फाइंड आउट कैसे करना है? determinant quite easier, आपको डेफिनेशन बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझना है। मेन है हमें कि क्वेश्चंस में सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करना है। तो determinant of matrix of order 1, आपके सिलेबस में 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस तक है determinant। तो सबसे पहले अगर ऑर्डर 1 है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी मैट्रिक्स ली 3, ए अगर मैट्रिक्स है, सिंगल एलिमेंट है, 3 ऑर्डर है 1x1, एक रो एक कॉलम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, और सिंपली हम डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। ये नोटेशन आप इसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, ये क्वाइट इजियर है। इज इक्वल टू द गिवन एलिमेंट एज इट इज, 3 ही इसका आंसर होगा। सो 1x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए जो एलिमेंट दिया हुआ है, द सेम इज द डिटर्मिनेंट फॉर द गिवन मैट्रिक्स। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब हमने सिर्फ ऑर्डर 2 लिखा है, 2x2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 मीनिंग 2x2। सो लेट एग्जाम्पल से ही करते हैं, इजीली समझ आएगा, बजाय कि आप डेफिनेशन लर्न करें। मान लीजिए हमने मैट्रिक्स लिया 2 3 4 5। नोटेशंस को ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट है इस टाइप से, स्क्वायर ब्रैकेट्स इस तरह से बड़ी ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब होता है मैट्रिक्स। अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है या क्वेश्चन में सिंपल दिया हुआ है, सीधी लाइंस, बिल्कुल सीधी लाइंस लगी हैं, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट। ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को मिक्स नहीं करना है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है, एक अरेंजमेंट है, इसे हम नंबर नहीं कह सकते। ये सिर्फ नंबर्स को हमने अरेंज करके लिखा है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, m/n, रोज कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जबकि डिटर्मिनेंट एक नंबर है, इसकी वैल्यू हम इवेल्युएट करेंगे और लास्ट में आंसर हमें मिलेगा एक नंबर। तो डिटर्मिनेंट कोई अरेंजमेंट नहीं है, एक नंबर को इस तरह से लिखने का मेथड है। तो हमें इसे इवेल्युएट कैसे करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप पहले कर चुके हैं। टॉप से बॉटम हम पेज पर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे ही हम मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे डायगोनली। 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस देन 4 को 3 से। ये है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इवेल्युएट करते हैं, 5 2 10 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू -2। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। तो -2, देखिए डिटर्मिनेंट एक नंबर है, ए जबकि एक मैट्रिक्स थी, और ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह की नोटेशंस में, सीधी लाइंस, इज इक्वल टू -2। दिस इज द आंसर फॉर गिवन मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल से करते हैं। लेट ए, कोई और मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 3 2 7, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 to 7, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 7 से, 1 into 7 -3 into 2 या 2 को 3 से,
क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव है तो आप 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 इंटू 1 7 माइनस 3 2 जा 6 एंड आंसर इज 1। सो डेटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1। तो अब आई थिंक आपको क्लियर है कि 2x2 मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट कैसे निकालना है। टॉप टू बॉटम आपने मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, देन माइनस का साइन और फिर जो हमारा डायगोनल बच गया है उनको मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करके जो भी आपका आंसर आता है दैट इज द डेटर्मिनेंट। अब हम डेटर्मिनेंट इवेल्युएट करते हैं फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ आपको तरीका समझना है। बुक में आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं पर डेफिनेशन क्रैम करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड आउट करेंगे। डेटर्मिनेंट देखिए, सबसे पहले आपको साइंस का ध्यान रखना है। साइन, ऑल्टरनेटिव साइन हमें लिख देने हैं। शुरू में आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाए तो कोई जरूरत नहीं है। देखिए प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन हम हमेशा याद रखते हैं। प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ प्लस है तो इसके नीचे क्या होगा, माइनस। वेरी गुड। माइनस के बाद प्लस, देन अगेन माइनस। देखिए इधर से चेक कीजिए, प्लस माइनस तो भी माइनस ही आया, यहां से चेक किया तो भी माइनस। अगेन क्योंकि 3x3 ऑर्डर की है, सो प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद फिर ऑल्टरनेट साइन माइनस और प्लस माइनस प्लस। आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, साइन हमारे पास सभी ऑल्टरनेट लगे हुए हैं। अब ये साइन लगाने का क्या फायदा है, देखिए ये हमारी रो 1 के साइन है R1, ये रो 2 है, इसी तरह से ये रो 3 है, कॉलम्स है हमारे पास C1 C2 C3। तो हम क्या करते हैं, हमें डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। आपको ध्यान रखना है, देखिए ये पहला साइन प्लस का है तो पहला एलिमेंट एज इट इज 3, साइन में नो चेंज, इनटू ब्रैकेट लगाकर अब हमें देखिए जिस एलिमेंट को आपने बाहर लिख दिया उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। 3 के साथ वाली रो को हमने छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया, तो एक हमारे पास जो डेटर्मिनेंट बचा ऑफ ऑर्डर 2x2, एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की जिसका डेटर्मिनेंट आपको निकालना है। और 2x2 का हमने अभी निकाला, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1। ये हमने पहला स्टेप क्लियर किया है। अब नेक्स्ट स्टेप मतलब कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ उस स्टेप की एक टर्म हमने लिखी है। नेक्स्ट साइन है हमारे पास माइनस, ऑल्टरनेट में देखिए पहले प्लस था तो 3 एज इट इज लिखा, अब माइनस साइन है तो 2 के साथ हम माइनस साइन लगाएंगे, माइनस 2। अब 2 हमने लिखा है तो ये क्या है एलिमेंट, अगर हम इसे काउंट करें मैट्रिक्स की तरह तो ये A11, ये A12। A12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो और दूसरा कॉलम अब छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने के बाद हमारे पास जो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बचेगी वो होगी, रफ में लिख लेते हैं इस तरफ, देखिए नोट बना के मैं यहाँ लिखती हूँ। 2 की रो और कॉलम को छोड़ने के बाद हमारे पास एलिमेंट्स बचे, इसी ऑर्डर में लिखने हैं 1 4 3 5। तो अगर हमें इस डेटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना हो तो हम कैसे करेंगे, 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3। तो 2 के साथ हम मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे 1 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। प्लस माइनस प्लस, ये प्लस साइन है, अब ध्यान दीजिएगा, प्लस एलिमेंट है यहाँ पर 4 इंटू, अब 4 की रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा हमारे पास 1 4 2 1। तो इस डेटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 को 2 से। साइंस का ध्यान रखना है, अगर नंबर नेगेटिव आते हैं तो भी हमने ये साइन नहीं छोड़ने हैं, आगे उसका साइन चेंज हो सकता है लेकिन मेन साइन हमारे यही चलेंगे। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, 3 इंटू 5 टू ज़ 10, 10 माइनस 3 इट इज 7, माइनस 2 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 माइनस 7 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 माइनस 7। अब सिंपल कैलकुलेशंस है, 3 7 ज़ा 21, माइनस माइनस प्लस, 7 2 ज़ा 14, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 4 ज़ा 22,
8। तो 21 प्लस 14 माइनस 28 सीधा सा है, -14, 21 माइनस 14 इट इज 7। सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 7। आई होप ये मेथड आपको क्लियर है, नहीं तो वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके देखिए। अब हम इसे क्या कह सकते हैं, देखिए R1 के अलोंग हमने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया है। ये मैट्रिक्स थी, यहाँ सिंपली ए लिखा हुआ है। अगर आप लिखना चाहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आप इन नोटेशंस को चेंज करेंगे, सीधी लाइंस बन जाएंगी। R1 के अलोंग हमने इसे एक्सपेंड किया, तो आगे जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे हम ऊपर लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1। आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके देखते हैं क्या आंसर डिफरेंट आता है या सेम आता है। देखिए मैट्रिक्स मैंने सेम रखी है, लेकिन अब चेंज क्या है, अब ये एक मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, एक डिटरमिनेंट, क्योंकि मैंने यहाँ नोटेशंस लिखी हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 दिस इज द कॉलम, तो हम C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। साइन का आपने ध्यान रखना है, देखिए C1 कॉलम में साइन प्लस माइनस प्लस, तो वही नोटेशन चलेगी। C1 का पहला एलिमेंट 3, तो हम क्या करेंगे 3 एज इट इज, प्लस का साइन होता है यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का साइन है तो +3 एज इट इज, इनटू अब इसी रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। जिस एलिमेंट को आपने बाहर लिख लिया उसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए। जो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बच गया उसको सॉल्व कीजिए। तो इनको छोड़ने के बाद डिटरमिनेंट हमारे पास बचा 2 1 3 5 दिख रहा है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 1 से। अब प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन, माइनस यहाँ लिखा है 1 पॉजिटिव ही है तो माइनस उसके साथ ही रहेगा 1। अब देखिए 1 हमने उठाया सेकेंड रो से पहला एलिमेंट, तो सेकेंड रो और पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा 2 1 4 5। ऑर्डर चेंज नहीं करना, ऑर्डर यही रहेगा 2 1 4 5। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 इंटू 5 माइनस 4 को 1 से, 1 इंटू 4। नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस, तो ऑल्टरनेट साइन में अब बारी है प्लस की, और लास्ट एलिमेंट है हमारा C1 में 4, तो 4 इंटू 4 की रो और कॉलम को छोड़ने के बाद डिटरमिनेंट बचता है ये 2 2 4 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 2 को 4 से, 2 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को खोलते हैं, सिंपली कैलकुलेशंस हैं। 3 इंटू 10 माइनस 3 7 माइनस 1 की मल्टीप्लीकेशन में है 10 माइनस 4 6 प्लस 4 3 2 जा 6 माइनस 8 6 माइनस 8 इट इज -2। तो देखिए 7 3 जा 21 माइनस 1 इंटू 6 6, 4 इंटू -2 -8, तो देखिए 21 माइनस 6 15 15 माइनस 8 7। तो अगेन वी गेट द सेम रिजल्ट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7। इसका मतलब आप डिटरमिनेंट को चाहे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए या C1 के अलोंग, आप अपनी तरफ से जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। C2 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए या C3 के अलोंग या R2 या R3 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, आंसर हमें हर केस में सेम ही मिलेगा। इसीलिए हमने डेफिनेशन में लिखा था कि डिटरमिनेंट क्या है, एक यूनिक नंबर एसोसिएटेड टू ईच एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू एक ही रहेगी, आप किसी भी मेथड से किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके इसे निकालिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 बेस्ड ऑन फाइंडिंग द डिटरमिनेंट्स। जैसे अभी हमने सॉल्व करना सीखा है डिटरमिनेंट्स, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है। तो डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का सेम टॉप टू बॉटम हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू -1, देखिए ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, माइनस ये माइनस साइन है डेफिनेशन का, जो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन में आता है कि टॉप टू बॉटम मल्टीप्लाई करो, देन माइनस ऊपर नीचे से ऊपर की मल्टीप्लीकेशन। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 और -5 को, 4 इंटू -5, ये -5 नंबर हमें दिया हुआ था, ये माइनस डेफिनेशन का है, ये ध्यान रखना है।
So 2 into minus 1 minus 2 and minus minus plus 5 fours are 20 and 20 minus 2 it is 18. Quite easy question. Question number 2, 2 parts are there. Determinants की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा. ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डेटर्मिनेंट है. नोटेशन से आप ध्यान रखेंगे. तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. अगेन cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे. cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा. सो इट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस विल बिकम plus, and we know the identity cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So value of this determinant is 1. Next part second, देखिए सेम है तो मेथड वही है, हमें टॉप टू बॉटम मल्टीप्लाई करना है. तो इतना मैंने लिख के रखा है. अब आप ये देखिए कि ये किसका फॉर्मूला या आइडेंटिटी बनती है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. सो यू कैन सी इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ए को एक्स और बी को अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास क्या बनता है, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यही बनता है. तो इसका मतलब ये फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब इज 1 माइनस दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 था, माइनस ब्रैकेट के बाहर भी है तो ये बन जाएगा प्लस 1. सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर दिस डेटर्मिनेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. इफ a इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स गिवन है हमें, देन वी नीड टू प्रूव दैट डेटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेटर्मिनेंट ऑफ a. डेटर्मिनेंट ऑफ 2a का क्या मतलब है, सबसे पहले हम 2a फाइंड आउट करेंगे. 2a मतलब मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो 2a हमारे पास ये है 1 2 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 2 4 8 4. This is matrix 2a. Now determinant 2a, लेफ्ट हैंड साइड है ये determinant 2a. इस determinant को सॉल्व करेंगे. देखिए अब नोटेशन चेंज हो जाएगी. पहले हमारे पास मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट थी और अब क्या है, determinant के लिए सीधी लाइन आपको लगानी है. एंड determinant इज इक्वल टू 8 4 2 8. अब हम सीधा लिख सकते हैं माइनस 8 4 32 and 32 negative 8 positive, so it is minus 24. राइट हैंड साइड में 4 टाइम्स डेटर्मिनेंट a हमें फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स 4 टाइम्स दिस डेटर्मिनेंट 1 2 4 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू 2 2 माइनस 4 2 8 2 माइनस 8 माइनस 6 एंड 4 इंटू माइनस 6 इट इज माइनस 24. देखिए दोनों तरफ से आंसर सेम है. एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट. ये डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है जिसे हम आगे रिवाइज भी करेंगे. हेंस फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है, देन वी नीड टू प्रूव डेटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ a. सो विल स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड. डेटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट हम सीधा लिख रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स को. 3 0 0 0 3 0 3 6 12. सो वैल्यू ऑफ दिस डेटर्मिनेंट अब हमें फाइंड आउट करनी है. 3/3 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट है. सो साइन के साथ हम देखेंगे प्लस माइनस प्लस. अब देखिए C1 कॉलम में मैक्सिमम जीरोज हैं तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशंस है वो मिनिमम हो जाएंगी. सो फर्स्ट प्लस साइन 3 के साथ जो हमारे पास उसी रो और उसी कॉलम को छोड़कर जो डेटर्मिनेंट बचा है 3 0 6 12. इसको सॉल्व करते हैं. 3 इंटू 12
36 माइनस 6 इंटू 0 0। अब आगे देखिए प्लस माइनस माइनस 0, 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आना है हमारे पास। देन प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद अगेन जो एलिमेंट है वो क्या है 0, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। सो नो नीड टू डू दैट, वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड आंसर विल बी 36 इंटू 3 दैट इज 108। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 108। Now moving to the right hand side. Right hand side is 27 into determinant A. So 27 into this determinant 1 0 0 0 1 0 given मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डेटर्मिनेंट है। देखिए नोटेशन सीधी लाइंस लगी हैं क्योंकि ये डेटर्मिनेंट है। सो 27 इंटू 1, अगेन हम क्या करते हैं C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। 1 इंटू 1 इंटू 4 4 माइनस 0, उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस 0 प्लस 0। नो नीड टू डू द कैलकुलेशंस, कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बचा 27 इंटू 4 एंड 27 4 जा वी नो दैट 108 108। सो हियर वी कैन सी दैट hence left hand side is equal to right hand side. So determinant of 3a is equal to 27 times determinant of a। क्योंकि हम 2 क्वेश्चन अभी कर चुके हैं इस तरह के, तो अब हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। हमने देखा डेटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डेटर्मिनेंट a। यहाँ पर a का ऑर्डर क्या था हमारे पास, जो a का ऑर्डर था वो था 3/3, 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी। पीछे हमने किया था डेटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेटर्मिनेंट ऑफ a। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी भी है हमारी डेटर्मिनेंट की कि जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो उतनी ही पावर हो के नंबर की। लैम्डा से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को, कोई भी स्केलर हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये स्केलर जब डेटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो इसकी जो पावर है वो पावर n हो जाएगी, जहां पर n क्या है a का ऑर्डर, गिवन मैट्रिक्स a का जो भी ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ देखिए लैम्डा की वैल्यू 3 है तो ये बाहर आया और बाहर आकर इसकी पावर कितनी हो गई 3 की पावर 3, 3 क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 डेटर्मिनेंट ए इसकी वैल्यू बन गई। ऐसे ही यहाँ पर डेटर्मिनेंट ऑफ 2a, ये जो 2 स्केलर है ये बाहर आया पावर 2 बन के 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a का ऑर्डर दिया हुआ था 2। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। हम आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट में भी रिवाइज करेंगे इसको, बट यहाँ क्योंकि हमने क्वेश्चंस किए हैं विद प्रूफ हमने इसको देख लिया है, अब ये इजीली हमें लर्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट आई एम सॉल्विंग। 3/3 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट है, बाकी सभी सेम है। सो दैट इज होमवर्क फॉर यू, वो आप ट्राई करेंगे। अब हम इसे एक्सपेंड कर ले किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, क्योंकि कहीं पर भी 0 नहीं है। अगर एक भी 0 होता तो हम उसी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करते, बट अब हम क्या करते हैं एक्सपेंडिंग, सीधा चलते हैं अलोंग R1 के अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं। सो वी गेट, एक्सपेंड कर रहे हैं R1 दिस वन, साइन आप ध्यान रखेंगे ऑल्टरनेट साइंस, प्लस माइनस प्लस, सो प्लस 3 की रो और कॉलम को छोड़ के डेटर्मिनेंट बचा 1 3 माइनस 2 1। सो 1 इंटू 1 माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का, एंड माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, क्योंकि 2 नेगेटिव गिवन था। नाउ नेक्स्ट 3 पॉजिटिव, माइनस 4 के साथ माइनस साइन, ये -4 तो गिवन है और ये माइनस ऑल्टरनेट साइन की वजह से जो हम डेटर्मिनेंट को सॉल्व करते हुए लिखते हैं, इनटू अब इस कॉलम और रो को छोड़ के 1 2 -2 1। सो 1 इंटू 1 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस, -2 इंटू 2 -4 प्लस 5 3 -2। सो वैल्यू इज, देखिए माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 7 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस 4 एंड ये अगेन प्लस हो गया, 4 प्लस 1 5 5 4 जा 20, और क्योंकि प्लस का हो चुका है 3 -2 1, सो प्लस 5 एंड इट बिकम्स 20 40 46। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस डेटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 7,
ये गिवन है, दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है, मतलब ये सेम ही नंबर्स हैं, अलग अलग इनको सॉल्व करके आएंगे। क्योंकि यहाँ पर तो कंप्लीट नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ वेरिएबल x है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम हो। तो इसका मतलब ये है डिटर्मिनेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक मैक्सिमम गलती जो बच्चे यहाँ पर करते हैं, 1 मार्क में ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली जरूर आता है। तो आप देखिए 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, और आंसर ठीक है क्योंकि दोनों तरफ से 1 आ रहा है। लेकिन आप ये देखिए नोटेशन क्या है, दीज आर नॉट मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, डेटर्मिनेंट। इसका मतलब पहले आपको डेटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर आपको इनको इक्वल पुट करना है। तो इसका अब हम लेफ्ट हैंड साइड के डेटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 5 20 is equal to 2x into x, 2x square minus 6 into 4, 24. That employs minus 18, 2x square minus 24, minus 24 इधर आ जाएगा, 2x square is equal to 24 minus 18, 6. Simple calculations है, you can do that. x square is equal to 3 and that employs, क्योंकि x का अभी हमें पता नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जब भी स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट बनता है हम दोनों साइन लगाते हैं, क्योंकि प्लस √3 का स्क्वायर भी 3 है और माइनस √3 का स्क्वायर भी क्या है, 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x। 7th क्वेश्चन सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। 8th क्वेश्चन ऑप्शनल है बट सेम वही, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल हैं। सो सॉल्व करते हैं। इट एम्प्लॉयज x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 minus 36, that is 0. So x square is equal to 36 and x is equal to plus minus square root 36. That means value of x is plus minus 6. दो वैल्यूज आई हैं x की, +6 और -6, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट है। आप प्रैक्टिस कीजिए, डेटर्मिनेंट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद से मैट्रिसेस लिखिए और उनके डेटर्मिनेंट निकाल कर देखिए 3 ऑर्डर तक, क्योंकि हम बोर्ड लेवल में हमारे पास सिर्फ 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस के ही डेटर्मिनेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको डेटर्मिनेंट का कंटेंट जरा भी समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।